Welcome to our channel. आज हम करने वाले हैं 8 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनियों में पूछी जा चुकी है। और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, पर इतने ट्यूटोरियल हैं जिसको हमें समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। क्वेश्चन का नाम है एटीट्यूड कॉलम टाइटल। मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करना चाहता हूँ कि मैं ये वीडियो 3rd ईयर और 4th ईयर से तो इंटरव्यू की तैयारी से ये आगे बढ़े हैं, उनके लिए मैं बनाया। साथ में तो कंपनी चेंज करना चाहते हैं या फिर कंपनी से रिजाइन देकर तैयारी कर रहे हैं। मीन की इंटरव्यू फोकस वीडियो है जिसमें सिर्फ क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाने की शुरुआत करते हैं और हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे इजी वे में बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन का पहला लाइन में क्या किया हुआ है, अगर हम डेटा का है तो क्वेश्चन का पहले लाइन में दिया हुआ है कि एक इंटीजर है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें टाइटल निकालना है क्योंकि एक्चुअल चीज में पाया जाए, मतलब वोट, मतलब अब तो एटीट्यूड का मतलब आइडिया नहीं है मुझे। सबसे पहले हम एटीट्यूड के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमने ये लिया तो समझिए कि एक कॉलम है, एक टेबल बनाते हैं, टी द कॉलम, ओके, एंड टी द कॉलम, टी द यो। तो अगर डेटा आता है तो एटीट्यूड में ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है और ये डी होता है, ये ई होता है। इसमें यही ए बी और सी, ठीक है। तो ये ऐसा एटीट्यूड होता है। अब ये बोला है कि हमें कोई नंबर देगा, कोई टाइम पर उसने नंबर दिया 26, तो इतने हिसाब से वो कॉलम क्या आएगा, मतलब इतना नाम क्या आएगा, कॉलम नेम क्या आएगा। तो अगर ए पर 1 है, बी पे 2 है, इट मीन की तो 26 पे क्या होता है, जेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, क्योंकि 26 पे जेड होगा। तो इसी तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं कि नंबर दिया हुआ है, कोई नंबर 28 दिया हुआ है, कहीं यहाँ पे समझते हैं कि क्या दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है, ठीक है, ये 28। अगर 28 दिया हुआ है तो इसका कॉलम क्या आना चाहिए। तो अगर हम ए बी डी देखते हैं तो 1 से ए से 23 तक क्या आता है, ए टू जेड, ठीक है। पर हमारे पास कितना है, 28 है, तो मतलब अगर हम डेट आता है तो ए कॉलम होगा, ए बी होगा और ऐसे ही कॉलम डेट चलता है। पर अभी भी मेरे पास दो अंक बाकी है, मतलब 27 और 28 बाकी है। तो क्या होना चाहिए, ए और कॉलम ए बी। तो मतलब 28 पे क्या कॉलम ने टाइटल आना चाहिए, टाइटल आना चाहिए ए और बी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हुआ, ए हुआ। तो अगर ये सही आंसर है तो ऐसे बहुत नंबर नंबर इतना है, तो इतना हम कैसे निकालें। तो पहले हम इसकी लॉजिक की तरफ समझते हैं कि हम ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट में पूछा गया होगा, गूगल में पूछा गया होगा, तो इतना लॉजिक समझते हैं। तो अगर हम ए के बारे में बात करें, ए के बारे में बात करें तो वो हमेशा 1 पे होता है, ठीक है। वैसे ही जेड के बारे में बात करें तो ये तब भी पे रहेगा। तो ये कितना हुआ, 1 डिजिट नंबर हुआ, मतलब ए से जेड तक। अब अगर हम बात करते हैं ए पहला और ए दूसरा, तो अदर डेटा था तो ए हमेशा अदर फिट रहा, तो ये क्या होता, ए टू डेट होंगे, ए टू डेट होंगे। फिर अगर बी तो फिट किया तो भी क्या होगा, ए टू डेट होंगे, राइट। फिर सी तो फिट किया तो क्या होंगे, ए टू डेट होंगे। अगर इतना पूरा डेटा था तो दो अंकों का क्या होता, अगर बनना था तो 22 छब्बीस इंटू 26, इट मीन कितना बनना चाहिए, के 673, इतने नंबर बनने चाहिए। दो, मतलब ए और ए ऐसा में आते, टोटल डेट ए और डेट डेट, ये टोटल कितने हुए, 673 पर
अब ए टू डेट अरे डेट आता है तो ये कितने 26। तो ऐसे में आते हम चल सकते हैं कि अगर ए और बी मतलब वन कॉलम एंड वन कॉलम एंड दो नंबर के कॉलम मियाद कितने बने थे 702। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं ए और ए मतलब तीन तीन तो मियाद हैं मतलब तो कितने कहाँ से शुरू होंगे तो वही होंगे पहले ए और ए तो फिर रहेंगे ए टू डेट होगा फिर ए यहाँ पे बी तो फिर रहेंगे फिर वही ऐसा कंटिन्यू बढ़ जाता है। तो ये कितना बनेगा 23 इंटू 23 इंटू 23। अब देखो अगर कोई बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है तो अगर हम फाइन करेंगे इतना तो बहुत टाइम लगेगा टाइम कॉम्पिटी ज़्यादा होती और सिचुएशन ज़्यादा होती तो इससे ये हम इतना एक मैथमेटिकल लॉजिक समझते हैं। सपोज कि हमारे पास कोई नंबर है 27 ठीक है ये मेरे पास एक नंबर है तो अगर हम नॉर्मल डेटा था तो 27 का क्या बनेगा ए और ए ठीक है यही बनना चाहिए क्योंकि ए टू डे जब भी हुआ और ए 27। तो अगर हम 27 को मॉड्यूलर क्या कहें 26 कर दें क्योंकि मेरे पास तो 26 नंबर ही है ना मतलब ये टोटल नंबर 26 होते हैं एबीटी में तो आउटपुट कितना हुआ 1 ठीक है मतलब अगर इतना मॉड्यूलर चाहिए थे तो आउटपुट कितना आएगा 1 आएगा राइट। तो अगर हम इसको ऐड कर दें ठीक है तो ये और ये हो जाएगा पर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि तो वैल्यू शुरू होती है ए टू जे वो होती है 0 से थे 25 तक ठीक है। तो अगर मेरा मॉड्यूलर 1 आया तो 1 की तरह क्या होता मतलब ए अगर ए पे है 0 अगर ए पे है अगर 0 ए पे है तो 1 पे क्या होता बी होता राइट। पर हमारी वैल्यू क्या हो रही है 1 आ रही है तो अंदर आउटपुट क्या आएगा ए और बी थोड़ी दरत आएंगे थोड़ी बिल्कुल दरत है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इसको सही करने के लिए क्योंकि अगर 0 से शुरू होता है कंप्यूटर में 25 तक आता है ए टू जेड तो हमें सबसे पहले उस नंबर जैसे 27 है तो हमें क्या करेंगे पहले एक माइनस कर देते हैं 27 माइनस माइनस तो बता कितना 26। अब 26 का मॉड्यूलर निकालते हैं 26 से तो अंदर क्या आएगा 0। अब 0 आए तो 0 पोजीशन पे क्या होता है ए होता है तो आउटपुट क्या आएगा ए और ए और ये आउटपुट क्या है बिल्कुल सही है ठीक है। तो अगर हम कोड जितने थे ये सही मतलब अगर कोड पे आते हैं तो कॉलम नंबर है ठीक है 27 ठीक है। तो अगर हम कॉलम नंबर देखते हैं और इसको हम लिखते हैं कि कॉलम नंबर के साथ आगे कैसे हम कोड जीतेंगे तो हम कोड जीतने के लिए तैयार करते हैं कि हमें एक लूप बनाना है सबसे पहले क्या करना है क्योंकि बहुत मतलब सपोज कि इतना बड़ा नंबर है तो आप बार बार तो मॉड्यूलेट करना पड़ेगा ना उस नंबर को बार बार अंतिम पोजीशन पे आने दें ठीक है। तो हम सबसे पहले एक नंबर लेते हैं एक वायु बनाते हैं और उस नंबर को बार बार मॉड्यूलेट करते हैं और उसको हम अंतिम में ऐड कर देते हैं। कोई एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि कॉलम नंबर है ठीक है। अब हम वायु पे है और मतलब वायु पे है और कॉलम नंबर हमेशा रह देते हैं 0 होता जब तक ये चलता है और फिर हमने क्या किया कॉलम को माइनस माइनस ठीक है क्योंकि शुरू क्या होता है 1 से 25 तक होता है तो ए क्या होता है 0 पे होता है कि हमने पहले कॉलम को माइनस किया। अब फिर हम एक यहाँ पे ना 18 बनाते हैं क्योंकि आउटपुट हमें 18 ही देना है तो उसको खाई रखते हैं ठीक है। और फिर हम एक इंटीजर को निकालते हैं छोटी इंटीजर हुआ इमेंटर क्या हुआ कॉलम डिवाइड बाई 26 मतलब मॉड्यूलर बाई 26 तो जो भी आया उसको हाथ में रखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं एक कैरेक्टर बनाते हैं और उस कैरेक्टर में हम ए पर जो भी रिमाइंडर है उसको ऐड कर दें ठीक है। और फिर जो भी हमने एक 18 बनाई मतलब ईरज नाम की एक 18 बनाएंगे
और उत 18 में टीएट क्योंकि हमें और गिटार को बार बार ऐड कर देना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे कॉलम को 12 दे देता हूँ, मतलब डिवाइड बाई 26, ठीक है। अब यहाँ पे इधर आप फिर तो अगर हम दया एंटर इस नंबर को इस नंबर को तो क्या होगा, तो छोटा सा नंबर लेते हैं, दया एंटर हैं छोटा सा नंबर 23 तो लेते हैं, ठीक है। तो 23 डायरेक्ट रेंज है या 200 आएगा। फिर हम क्या कहते हैं, डिवाइड मॉड्यूलर बाई सबमिट कहते हैं ना, तो 53 मॉड्यूलर बाई सबमिट पर उसके पहले हम क्या करते हैं, उसके पहले हम कहते हैं माइनस माइनस। तो अगर माइनस माइनस किए तो ये क्या हुआ, बाय 52 हुआ मॉड्यूलर सबमिट, तो आउटपुट क्या आया 0। इट मीन अब हम ट्रेजेक्टर में अगर सोचते हैं ए पर 0, तो इसका ट्रेजेक्टर का क्या वैल्यू आनी चाहिए ए, नंबर ही है ना। और फिर इधर अभी खाइए, इधर में क्या हमने डाल दिया ए डाल दिया, ठीक है। फिर अब तब भी डिवाइड किया इसको, तो बता कितना 2, ठीक है। 26 क्या था, मैंने इसको डिवाइड किया 52 डिवाइड बाई 26, तो आउटपुट कितना है 2। अब फिर जो ऊपर जाएंगे हम और दे देंगे कि क्या 2 ग्रेटर देन 0 है, हाँ बिल्कुल है, तो अभी वो युग में डायरा। फिर क्या होता, माइनस माइनस 2 होता, माइनस माइनस किया तो कितना बताइए 1। तो अगर 1 मॉड्यूलर तब भी चाहिए तो क्या होता, टोटल 1 आएगा क्योंकि हमने मॉड्यूलर किया। और फिर सी में हम फिर से ए ऐड करेंगे पर 1, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए बी, राइट, क्योंकि 1 है। अब इधर में हमें क्या ऐड करना है बी पर वो भी इधर है ओ, ठीक है। मैं बी पहले क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि पोजीशन बाय टर्म देते हैं, पहला पोजीशन यहाँ नहीं रहा है, दूसरा पोजीशन यहाँ नहीं रहना है, तीसरा पोजीशन यहाँ नहीं रहना है, सपोज। तो अगर पहले ये निकल जाए तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे याद में तो रखना चाहिए। इट मीन कि इधर कुछ भी हो, इधर में अगर मैंने ए ऐड किया तो अब इधर नहीं ऐड करना है, क्योंकि हम इस टाइप देता है तो हमें इधर ऐड करनी चाहिए। इट ये मैंने बी को यहाँ ऐड किया और फिर 2 डिवाइड बाई सबमिट किया तो कितना है, अब क्या 0 ग्रेटर देन 0 है नहीं, तो यहाँ पे बेट होता, आउटपुट कितना है बी ऑफ ए, तो कॉलम नेम कितना है बी ऑफ ए, आउटपुट सही। चलिए हम इसको ना 14 से समझते हैं, ये तो हमने दयान से समझ लिया, अब हम 14 से समझते हैं कि इसको हम कैसे कोड करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस कोड पे आ रहे हैं, इस कोड पे अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इनपुट क्या दिया हुआ है, इनपुट कॉलम नंबर एक इंटीजर दिया हुआ है, तो और यदि दिया हुआ था तो अगर हम इनपुट इंटीजर है तो सबसे पहले हमने क्या किया था, ये 18 को फाइंड करने, मतलब ये आउटपुट निकालने चाहिए, क्योंकि ये 18 आउटपुट में देता तो हमने 18 को ये लिया, ठीक है। समझो जी इधर इसको हम बयान कहते हैं क्योंकि अभी इधर में कुछ नहीं खाई। फिर हमने क्या किया था, एक फोर लूप बजाया, मतलब फाइव बजाया था, और कॉलम नंबर को ग्रेटर देन 0 कर दिया, ग्रेटर देन 0 कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया था, टी माइनस माइनस किया, या टी माइनस माइनस किया था, क्यों किया था, क्योंकि हमेशा ए 0 से शुरू होता है, इसलिए हम एक नंबर को कम लेते हैं। और उसके बाद क्या किया था, एक इंटीजर मान लिया था, इंटीजर रिमाइंडर, ठीक है। और टी मॉड्यूलर डिवाइड बाई 26, ठीक है। उसके बाद क्या किया था, एक कैरेक्टर को लिया था, और कैरेक्टर क्लियर बराबर क्या किया था, स्क्वायर रिमाइंडर को ऐड कर, ठीक है। और फिर उसको इधर में क्या किया था, ऐड कर दिया। क्या है, हमेशा पहले ऐड होगा क्योंकि हम याइट टू येप्टा है, ना कि येप टू याइट है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या किया हमने, टी को
टी डिवाइड बाई 20 टी तक, क्योंकि वो बार बार कम होना चाहिए। और फिर बाद में हमने रिटर्न कर दिया, तो ये हमारा तीन था इधर। ठीक है, यहाँ तक आप सब तो समझना है। अब हम देखते हैं तो एक बार यंग करते चाहिए आउटपुट देगा या नहीं देगा। अगर एक बार चाहिए आउटपुट दे रहा है मतलब चाहिए, तो ये दिया, तो आउटपुट दिया है ए बी है, तो ए बी आनी चाहिए। चीजें आउटपुट दिया 72 दे दी। एक आउटपुट हमने दिया था 50 था, तो हम 50 तो इनपुट डाल दें। हम खुद से देखते हैं कि 50 में हमने सही किया था या नहीं किया। ठीक है, सही आता है 50, तो 50 में क्या हमारा आउटपुट आया था, हम देखते हैं 50 में हमारा आउटपुट आया था ए बी और ए। ठीक है, क्या आया आउटपुट बी और ए, मतलब हमारी लॉजिक सही है। तो हम एक बार सबमिट करके देखते हैं। हाँ, तो 100% पास हो गया, मतलब हर सॉल्यूशन पास हो गया। ठीक है, इट मीन कि हमारा कोड सही से काम कर रहा है, सिंपल लॉजिक था और सॉल्यूशन भी सिंपल हो गए। ठीक है, अब हम इससे टाइम कॉम्पिटी और अटपेड कॉम्पिटी के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम डेटा टाइम कॉम्पिटी के बारे में तो बात करेंगे, तो क्या आएगा टाइम कॉम्पिटी के बारे में, तो यॉर ऑफ 23 इंटू एन आएगा, और अटपेड पर आगे क्या आएगा ओ ऑफ 1 आएगा, क्योंकि हमने कोई अटपेड यूज ही नहीं किया, और टाइम कॉम्पिटी इतना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट हो तो भी कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डालें। थैंक यू।